नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट नंदलाल भारती 5454। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसली की 24वीं कड़ी। जैसा कि आपने 23वीं कड़ी में सुना कि प्रेमनाथ अपनी पत्नी सुंदरी से बोला था, चलो अब तो चलो, परंतु सुंदरी की नजर गहनों की दुकानों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। प्रेमनाथ सुंदरी का हाथ पकड़कर बोला, क्यों, चलना नहीं है क्या? सुंदरी हड़बड़ा कर बोली, क्यों नहीं चल रहा है? प्रेमनाथ आगे आगे, सुंदरी पीछे पीछे चल पड़ी, पर उसकी चाहत भरी निगाहें गहनों की दुकानों पर ही टिकी हुई थी। अब आगे 24वीं कड़ी में आप सुनिए। सुंदरी का मोह गहने के प्रति प्रबल था। अन्य महिलाओं की भांति दुर्भाग्य था कि उस बेचारी की औकात मनचाहा गहना खरीदने की नहीं थी। उसकी इच्छा पूरी होने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। प्रेमनाथ की कमाई न्यूनतम थी। पेट भर जाए, तन ढक जाए, बहुत बड़ी बात थी। सिंगार पटार तो सपने सरीखे थे उसके लिए। सुंदरी मेहनती नारी थी, उससे यकीन था अपने पैरों पर। वह हार मानने वाली नहीं थी। वह भी प्रेमनाथ का हाथ बटाने लगी, गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कुछ कठिनाइयां आसान तो हुई। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी मुंह बाएं खड़ी हो जाती। हाँ, जानवरों से कुछ फायदे का भरोसा था। उनके विक्रय से कुछ आमदनी हो जाती थी। सुंदरी के सहयोग से प्रेमनाथ का हौसला बढ़ गया, क्योंकि उसे भैंस पालने का बड़ा शौक था। सुंदरी की लगन को देखकर प्रेमनाथ की बाहें खिल उठी। घर में हमेशा दूध दही रहने लगा। दूध से भी कुछ आढ़त होने लगी थी। इधर सुखिया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उम्र की बीमारी उसे तेजी से घेरने लगी। अंततः वह लाचार होकर खटिया पर गिर पड़ी। भीखनाथ भाइयों का हक हजम कर ससुराल में जा बसा। दीनानाथ की हत्या करवा दी। भीखानाथ ने जमीन जायदाद के लिए सब भाइयों का हक मारकर भीखानाथ मालिक बन बैठा। काशीनाथ पहले ही नाता तोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ शहर जा बसा था। प्रेमनाथ अकेला होकर रह गया। सुखिया खटिया पर पड़ चुकी थी। बेचारी की दोनों आंखों ने एकदम साथ देना बंद कर दिया था। बेचारी अंधी होकर रह गई। सुंदरी सुखिया की सेवा शुश्रूषा में जरा भी कोताही नहीं बरतती थी। पूरी लगन से अंधी सास की सेवा करती। सुखिया एक दिन बोली, देख सुंदरी, भीखानाथ काशीनाथ स्वार्थ में अंधे होकर किनारा काट लिए हैं। भीखानाथ के माथे दीनानाथ के खून का इल्जाम भी है।
भिखानाथ ससुराल जा बसा है। भले ही भिखानाथ हाथ पर गंगा जल लेकर कहे कि उसने दीनानाथ की हत्या नहीं करवाई है, कोई मानने वाला नहीं है। जमाना जान गया है कि दीनानाथ का असली खूनी वही है। भिखानाथ ने सारी जमीन हड़प लिया है। बहू तू धीरज रख, अपने पैरों पर भरोसा रख, तुम्हारे दिन सबसे अच्छे आने वाले हैं। तेरी मदद अपने सबों ने नहीं किया और हक हिस्सा भी हड़प गए, उनका भला नहीं होगा, तुम देखना। मैं तो नहीं रहूंगी, देखने को भगवान ने आंख भी नहीं छोड़ा है। देखना तू भिखानाथ अपने गुनाह पर रोएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहू, तेरी मदद भगवान जरूर करेगा। काशीनाथ भी छोड़ गया तुम लोगों का साथ। अपनी घरवाली का गुलाम हो गया है, वह भी अपनी ससुराल ही बसेगा। सुना है साला सालियों के लड़के लड़कियों के ब्याह में व्यस्त है। बूढ़ी अंधी माँ की उसे फिक्र नहीं है, उसके लिए तो सब मर गए हैं। अंधी माँ की भी कभी खबर नहीं लिया उस नालायक ने। भिखानाथ को भगवान भी माफ नहीं करेगा। अपने बेटी दामाद के मुंह में भाई का खूनी बन गया। सोनरी, अब तुम लोग अपनी कमाई पर भरोसा रखो और कुछ बचाओ। अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो। मैं तो अंधी और छुच्छी ठहरी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो था बच्चों के पालने पोसने में स्वाहा कर दी। देखो वही बच्चे एक लाचार अंधी माँ को छोड़कर तुम्हारे माथे मारकर चले गए। जैसे मैं उन नालायकों की कुछ लगती ही नहीं। 9 माह तक अपना खून पिलाई वही भिखानाथ और काशीनाथ मुझसे ही किनारा काट लिए। दीनानाथ की हत्या करवा दिया भिखानाथ। बहू, तुम लोग भी मुझे नहीं पूछते तो मैं अंधी लाचार कहाँ जाती। बहू, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। चांदी की हंसुली थी, वह बिक गई। मेरे हाथ पांव में गिलट के कड़े छड़े हैं। धन में बाकी तो कुछ भी नहीं है। बहू, तुम्हारे लिए मेरे पास आशीर्वाद तो बहुत है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारे लिए मेरे पास शुभकामनाएं हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हें जरूर एक न एक दिन मंजिल दिला देगी। हौसला रख। जो लगन से काम करते हैं, भगवान भी उन दीन दुखियों का साथ देता है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बहू, तुम फिक्र न कर। भाई तो भाई के हित में जान दे देते हैं, पर मेरा बेटा भिखानाथ दीननाथ की जान ले लिया। खुद के हित के लिए वह कैसे आबाद रह सकता है। सोनरी, हाँ माँ। सोनरी बोली, हाँ माँ, ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जेठ जी ने बड़े जेठ जी की हत्या करवा दी और भाइयों के हक पर अकेले कुंडली मार बैठे हैं।
सुखिया बोली, हाँ सुंदरी, भिखानाथ अच्छा तो नहीं किया। सुंदरी बोली, अम्मा छोड़ो, अपनी किस्मत में मेहनत मजदूरी लिखी थी, राज कहाँ से मिलेगा। जो होना था हो गया, इसमें आप क्या कर सकती हो। जमीन के छीन जाने का गम नहीं है, गम तो देवता समान जेठ जी की मौत का है। बीमारी से मर जाते तो तसल्ली हो जाती कि बीमारी से मर गए। दवा दारू हो सकता है जो किए होते, दवा दारू जो हो सकता था किए होते, पर उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या तो बेचैन करके रख देती है अभी भी। सुखिया बोली, बेटी जो होना था हो गया, अब कर भी क्या कर सकते हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। लोभी भिखानाथ और उसके दामाद प्रभु और समधी दुधई के मन में इतना बड़ा घटियापन पल गया था कि दीनानाथ की जान लेकर जमीन जायदाद भी हड़प लिए। इतना सुख पाता है भगवान ही जाने, कितना सुख पाता है भगवान ही जाने। बहुत तुम लोगों की चिंता मुझे खाई जा रही है। इतनी मेहनत कर रहे हो, पर जरूरतें पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पास तो कुछ रकम नहीं है, मेरे पास तो कोई रकम है नहीं कि तुम्हारी मदद कर सकूं। जो कुछ था सेठ साहूकार हजम गए, जो कुछ पूंजी थी सेठ साहूकार हजम कर गए। मैं छुच्छी बेचारे प्रेमनाथ और तुम्हारा बोझ होकर रह गई हूँ बहू। सुनरी बोली, ना माना, ऐसा ना कहते हैं, ऐसा न कहना माँ, ऐसा न कहना। भला अपने माँ बाप भी बच्चों पर बोझ होते हैं कि आप हमारे लिए बोझ होंगी। अम्मा फिर जबान पर यह वाक्य नहीं लाना। भला अपने का बोझ हो गए तो रिश्ते नाते कैसे जीवित रह पाएंगे। सब मझले जेठ जी जैसे ही थोड़े ही होते हैं, सब वैसे ही तो नहीं हो जाएंगे। घरवाली की गहने की भूख मिटाने के लिए भाइयों के हक हिस्से हजम कर खानदान के गर्दन की हंसली तक काट दिए। ना माँ ना, कभी ऐसा नहीं सोचना। बोझ कैसे हो सकती है। अरे आँख ठहना भगवान ने ले लिया तो क्या, हम तो है ना, हम हैं अम्मा। आपके पास गहना धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही दुनिया की अनमोल दौलत है। सुखिया बोली, हाँ बहू, मैं तुम्हारी नेक नियति को जानती हूँ। माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। बहू ठीक कह रही हो, मेरे पास तो वैसे भी कोई धन दौलत बची नहीं है। आशीर्वाद के अलावा तुमको और क्या दे सकती हूँ। तुम्हारी लाचार सास तुमको आशीर्वाद के अलावा क्या दे सकती है। तुम्हारी अंधी लाचार सास मैं मरने के बाद सिर्फ गिलट के कड़े छड़े ही दौलत में छोड़कर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करूंगी।
इस बात का मलाल तो है, इस बात का मलाल सता तो रहा है। काश मेरे पास ढेर सारे सोने के गहने होते, ढेर सारी दौलत होती, तो मरने से पहले अपने पतों को खुशी खुशी देकर चैन से मर सकती थी। सोनरी यही गिरठ के कड़े रूपी मेरे द्वारा छोड़ी गई दौलत विरासत समझना। तुम्हारी हर मनोकामना भगवान पूरी करेगा। मेरे हाथ तो खाली हैं, मैं एक लाचार अंधी माँ क्या दे सकती हूँ। हाँ, मेरी दुआओं की झोली तुम्हारे लिए सदैव खुली रहेंगी। एक लाचार माँ अपने बच्चों को दुआ के अलावा और क्या दे सकती है। सुनरी बोली, अम्मा यही चाहिए और कुछ नहीं, खाम का दुखी न हो अम्मा, कुछ नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद देती रहो अम्मा। सुखिया बोली, बहू मेरे पास है भी तो कुछ नहीं देने को। सुनरी बोली, अम्मा बस दुआ ही देते रहो, बाकी कुछ चाहिए भी नहीं। सुखिया बोली, हाँ बहू वह तो सदा ही बना रहेगा, मैं रहूं या न रहूं। सुनरी बोली, अम्मा फिर वही बात रहने न रहने वाली। सुखिया बोली, बहू एक न एक दिन मरना तो है ही, वैसे मैं लाचार अंधी धरती का बोझ हूँ। सुनरी बोली, नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं, नहीं अम्मा, माँ बाप बोझ नहीं होते, नहीं अम्मा आप बोझ नहीं हो, यही तो हमारी खुश किस्मती है, यही हमारी खुद किस्मती है कि आपका आशीर्वाद मिल रहा है, और तो दुर्भाग्यवान हैं जिनको आपका आशीष तक नहीं मिल रहा है। अम्मा हम किस्मत वाले हैं, बदकिस्मत नहीं है, बदनसीब नहीं है। सुखिया बोली, बहू तो इतना बढ़िया सोचती है, और बहुएं भी तुम्हारे जैसे सोचने लगती तो बूढ़े माँ बाप की दुर्दशा न होती। सुनरी बोली, अम्मा सास ससुर तो माँ बाप के रूप में भगवान होते हैं, आप भी हमारे लिए भगवान ही हो, आप नहीं होती तो मैं कैसे इस घर में आती। अम्मा भगवान की महिमा निराली है, वह जो करता है ठोक पीट कर करता है, बस हम समझ नहीं पाते हैं, इसमें भी कोई न कोई अच्छाई ही होती है। सुखिया बोली, बहू तुम तो ठीक कह रही हो, धन दौलत भगवान तो नहीं पर कम भी नहीं है। मेरे पास भी धन दौलत होती तो मैं दिल खोलकर तुम्हारे लिए कहना बनवाती। बहू ऊपर वाले को तो मैं नहीं देख पाई, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारे हृदय में जरूर बसा है। बहू सदा फूलती फलती रहो, तुम्हारी औलादें खूब तरक्की करें, तुम सर्व सुख संपन्न हो, सोना चांदी के गहनों से लदी रहो, मेरी दुआ है। बहू जब सुख के दिन आवे तो किलो भर चांदी की हंसुली जरूर बनवाना। मेरा आँख ठेवना तो भगवान लेकर लाचार कर दिया है, दौलत तो दिया ही नहीं, पति का सुख भी छीन लिया, बस मेरे पास तुम्हारे लिए दुआओं की ही दौलत है। सोनरी बोली, अम्मा
क्या कह रही हो? ऐसा न कहो, मन छोटा क्यों करती हो? हमने तो कुछ नहीं मांगा। आपका दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, भरा पूरा परिवार है। ठीक है, गरीब है। अम्मा किसी की खैरात पर तो बसर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास भी दौलत होती तो खुलकर तुम्हारे लिए गहने बनवा देती, पर लाचार हूँ, अंधी हूँ ना। सोनरी बोली, अम्मा बार बार क्यों दोहराती रहती हो? ऐसा न कहा करो, मन छोटा क्यों करती हो? हमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। आपका दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, भरा पूरा परिवार है। ठीक है, गरीब है। अम्मा किसी की खैरात पर तो बसर नहीं कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी तो खा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से क्या यह कम है? अम्मा ऐसा न सोचा करो कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। धन दौलत किसी के साथ गया है? अम्मा जितना है हम उसी में मगन रहा करेंगे। हमें लालच नहीं है, सबूरी की दौलत चाहिए। हमें भरोसा है अपने पैरों पर, इसी पैरों के भरोसे हम सपने का महल खड़ा करेंगे। अम्मा आप तो बस आशीर्वाद दिया करो। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत तो आपकी दुआएं ही हैं। सुखिया बोली, हाँ सोनरी, दुआएं तो तुम्हारे लिए सदा ही हैं और रहेंगी ही भी। बहू ऐसी हालत भगवान ने कर दी है कि वही दुनिया देख नहीं सकती जिसको आँख खुलते ही देखी थी। कितना लाचार हो गई हूँ आँख ठेवने से, जीने को मन नहीं करता। तो बेटों ने नाता तोड़ लिया। दीनानाथ बेमौत मारा गया, प्रेमनाथ अकेला होकर रह गया है। 4 भाइयों में मेरी इच्छा थी कि अपनी पतोह को कोई मजबूत गहना देकर मरूं, पर मेरी उम्मीद नहीं पूरी होगी। मेरी इच्छा मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। खैर, मुझे भी तो गहना नसीब नहीं हुआ। एक खसुली मजबूत थी, कितनी बार गिरवी रखी गई याद ही नहीं, पर मुसीबतों में काम भी आई। आखिर में वह भी साथ छोड़ दी, साहूकार के बड़े पेट में समा गई। सोनरी बोली, अम्मा मुझे बहुत कुछ मिल गया है, मन ना छोटा किया करो। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। किस्मत में गहना गुड़िया होगा तो जरूर मिलेगा। सुखिया बोली, बहू तुझे नहीं होगी, क्योंकि तू एक पतिव्रता नारी है, घर को मंदिर मानने वाली नारी है, पेट में भूख लेकर संतोष करने वाली नारी है। मुझे तो शिकायत है भगवान से कि वह मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, छाती पर गरीबी का बोझ रख दिया। इस लायक भी नहीं छोड़ा कि दुनिया से कूच करते वक्त कोई निशानी, गहना जेवर अपनी बहू बेटी के लिए छोड़ सको। सोनरी बोली, अम्मा चिंता ना करो, किस्मत में जो होगा जरूर मिलेगा। मेरे जीते जी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यह मेरा वादा है। अम्मा सुखिया बोली, बहू इसका मुझे भान तो है, अब दुनिया में है ही कौन तुम लोगों के अलावा। दोनों नालायक अपनी अपनी घरवालियों को लेकर परदेसी हो गए, परित्याग कर दिया। एक माँ का सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, माँ के दूध को अपमानित कर गए, जन्मभूमि छोड़कर ससुराल में जा बसे। भगवान क्या भला करेगा उन नालायकों का। सोनरी बोली, अम्मा ऐसा नहीं करते, बद्दुआएं नहीं देते।
जो जहाँ है वहीं अपने घर परिवार में मगन रहे। भगवान उनकी तमन्नाएं पहले पूरी करे, भले ही बाद में अपनी हो। अम्मा, अपनी जुबान खराब नहीं करना। बुरा कहकर वह भी अपनी औलादों को जैसा किए हैं फल तो वैसा ही मिलेगा। यह सब तो भगवान के हाथ में है। हम अपनी जुबान क्यों खराब करें अम्मा? भले ही अपनी घरवालियों के मुंह में स्वर्ण आभूषण के मुंह में फंसकर पढ़कर आपका परित्याग कर दिए तो क्या जन्म तो आपने ही दिया है। अम्मा, आपका दिल कैसे उनका बुरा चाहेगा? अम्मा अपने मुंह से क्यों बुरा कहती हो? छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। सुखिया बोली, हाँ बहू, ये दोनों मेरे लिए मरे समान हैं। जो मेरे बेटी बहू हैं, नाती पोती हैं, सब सामने हैं। भगवान उनको तरक्की दे। सोनरी दुआ देने में क्या कंजूसी, सबको दुआ दिया करो अम्मा। सुखिया बोली, वे सब लोग भी हैं, जानती नहीं हो क्या? मेरे पास बचा ही क्या है? गिलट के कड़े छड़े यही न, मरने पर यह भी लेने को टूट पड़ेंगे, देखना। अरे मेरे पास भारी रकम होती तो दीनानाथ जैसे मेरा भी गला दबाकर हड़प लेते। भिखानाथ और काशीनाथ लाचार अंधी थी, इसलिए तुम्हारे जिम्मे छोड़कर चले गए, और कुछ दौलत थी वह भी हड़प ली। उन नालायकों के लिए क्या दुआएं निकलेंगी दिल से? क्या हमने गलत कहा है? तुम ही बताओ। माँ इतना दुख उठाती है इसी दिन के लिए कि उसके बुरे वक्त में फेंक दे उठाकर उसके ही अपने बेटे। अरे ऐसी नालायक औलादों से न रहना ही बेहतर है। भगवान ने प्रेमनाथ जैसे स्वर्ण कुंवर मुझे न देता तो मेरी हाल क्या होती? कहीं कुत्ते बिल्ली नोच नोच कर खा गए होते अब तक। सुनरी बोली, अम्मा, सब ऊपर वाले की लीला है, गुस्सा छोड़ो। सुखिया बोली, क्या छोड़ो? दीनानाथ की याद आते ही कलेजा मुंह को लग जाता है। कलमुहा भिखानाथ जमीन जायदाद हड़प कर चैन की बांसुरी बचा रहा है। सुनरी बोली, अम्मा, ज्यादा न सोचा करो, सिर दुखने लगेगा। वैसे ही आँख की रोशनी कम हो गई है, पास की चीजें सूझती ही नहीं। चिंता करने से और भी सिर चढ़ेगा। सुखिया बोली, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है? कल रहूं या न रहूं, आज तो मेरी बात सुन लो, देख तो निराश न हो। ठीक है, तुम्हारे पास सोने चांदी के गहने नहीं हैं, पर तेरा पति तो तेरा सबसे बड़ा गहना है। चाहे सोने की मान, चाहे चांदी की हंसली, इसी गहने से सब्र कर, इसी गहने में खुश रह। एक दिन तुम्हारे पास भी बहुत गहने होंगे, मैं तुमको तब नहीं देख सकूंगी, मेरी आत्मा जरूर देखेगी। खैर, आज भी तो देख नहीं पा रही हूँ। सब प्रभु की लीला है, वरना हम भी सोने चांदी में खेलते। सुनरी, हौसला रखो बेटी, तुम्हारी मदद भगवान जरूर करेंगे, तुम्हारी मुरादें जरूर पूरी होंगी। सुनरी बोली। सुखिया के पैर पर अपना सिर रख दी। सुनरी बोली, हाँ अम्मा, बस आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा की आशा है। कहते हुए
सुनरी सुखिया के पैर पर अपना सिर रख दिए। सुखिया दोनों हाथों से जी भर कर दुआएं देने लगी। दुआओं का समुंदर सुखिया, सुनरी और उसके परिवार के ऊपर खाली करके खटिया पर ऐसी गिरी कि फिर कभी न उठ सकी। उसके मरने के पहले ही पैर और हाथ से गिलट के कड़े निकाल लिए गए, जिन गिलट की गालों को वह मरते दम तक दांत से पकड़ कर रखी थी। उनको कठिनाइयों का जहर पीकर, अनेकों कठिनाइयों का जहर पीकर जिन गिलट के कड़े छड़ों को सुखिया दांत से दबा कर रखी थी, वो यहीं जमीन पर रह गए, मरने के पहले निकाल लिए गए गिलट के कड़े छड़े, जिन गिलट के कड़ों को वह मरते दम तक दांत से पकड़ कर रखी थी, अनेकों कठिनाइयों का जहर पीकर। दोस्तों, यह थी उपन्यास चांदी की हंसुली की 24वीं कड़ी। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती के उपन्यास चांदी की हंसुली की 24वीं कड़ी। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। आप से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और फॉलो करते रहिए।